और एक बात मिस्टर गोस्वामी, मित्तल ग्रुप के साथ हम जो डील साइन करेंगे वो श्रॉफ ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ नहीं, बल्कि बायर अनलिमिटेड के साथ करेंगे। बायर्स अनलिमिटेड? लेकिन ये कंपनी तो। मिस्टर गोस्वामी, आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवाइए, और हाँ, उसमें एक क्लॉज लिखना मत भूलिएगा। हमारी तरफ से मित्तल ग्रुप को जो भी मदद मिलेगी वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही मिलेगी। और कुछ? नो मैम। ओके मैम, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवाता हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग। कल की बात को लेकर अभी तक नाराज हो? मानसी, मैं जो कुछ भी कर रहा था सबकी भलाई सोच कर रहा हूं। देखो, मां नहीं चाहती कि तुम ऑफिस आओ। और आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं जानती हूं आप अपने मुंह से नहीं करेंगे, लेकिन आप भी यही चाहते हैं कि मैं ऑफिस आया करूं। नहीं मानसी, मैं भी वही चाहता हूं जो मां चाहती। आप जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत कम घर हैं जहां सास और बहू की तकरार ना होती है, और ये शायद इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने बेटे पर हक जमाती है और पत्नी अपने पति पर। माँ ये सोचती है कि मैंने बेटे को जन्म दिया है, तो पत्नी ये सोचती है कि मैंने भी तो जन्म जन्म तक उसका साथ निभाने की कसम खाई है। अब ये तो बेटे पर निर्भर करता है कि वो कैसे उन दोनों को उनका हक दे और साथ में उन दोनों का दिल भी ना दुखाए। खैर, कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? मानसी, मैं सिर्फ ये कहने आया था कि मुझे पता है तुम जो करोगी सही करोगी। इस डील में लिए गए तुम्हारे हर फैसले पर मुझे भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें मुझ पर नहीं, मानसी पर भरोसा है, और मैं मानसी पर से तुम्हारे इस भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी। मुझे मानसी पर तुम्हारे इस भरोसे को हमेशा कायम रखना है। अब मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। रंजीत के साथ मेरी जो भी डील होगी, मुझे ख्याल रखना होगा कि उसकी वजह से इस घर पर कोई भी आंच ना आए। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। चले, प्लीज कम। मार्केट में इतनी कंस्ट्रक्शन कंपनी मौजूद है, फिर भी आपने मित्तल कंस्ट्रक्शन को क्यों चुना? क्योंकि ये मेरी अपनी यहाँ का मैनेजमेंट हमारी मैनेजमेंट कंपनी से काफी मिलता जुलता है, और मुझे मिस्टर रंजीत सक्सेना पर पूरा भरोसा है। मिस्टर सक्सेना, इस डील से आपको कितना फायदा है? फायदा तो मुझे ऑलरेडी हो चुका है। मुझे इतने अच्छे दोस्त जो मिल गए। लेकिन हमने सुना है कि इस दोस्ती के लिए आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। दोस्ती के लिए रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं। मिस्टर श्रॉफ, आपकी पत्नी ने पहला ही कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए साइन किया। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आई एम सो हैप्पी। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। नाउ एक्सक्यूज अस प्लीज। सर प्लीज 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 प्लीज।
हेलो। हाय, एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड मुलाकात हुई। मैं कब से कोशिश कर रहा था। क्यों, कुछ खास काम? क्यों, काम के बिना मैं आपसे मिल नहीं सकता। श्योर, अभी हम बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं, फ्रेंड्स भी हैं। कैन आई हैव अ डांस विद यू? व्हाई नॉट, श्योर। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मेरी मुलाकात आपसे हुई। रंजीत, किस्मत तो कर्मों से बनती है। हो सकता है आपने कर्म ही ऐसे किए हैं जिसकी वजह से हमारी मुलाकात हो रही। हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं। डोंट वरी, थोड़ा इंतजार कीजिए, अब कुछ याद आ जाएगा। छोड़िए ना इन फिलोसफिकल बातों को। ये बताइए आप कल क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, आई थॉट इफ यू आर फ्री तो हम कल रात डिनर के लिए मिल सकते हैं। यही मौका है अपने बच्चों से मिलने का। कहाँ? यहाँ। तो ठीक है, आपके घर। मेरे घर? Why? Any problem? No problem. No problem. Okay, तो कल का डिनर आपके घर। मैं हूं मानसी। थैंक्स। थैंक्स? इसलिए? मेरी मदद करने को। रियली, अगर इस घर से मुझे मदद नहीं मिली होती तो यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो मानसी? पति अपनी पत्नी की मदद नहीं करता, वो अपना फर्ज निभाता है। मानसी, अब कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? ये वादा मैं आपसे नहीं कर सकती संजय। मानसी। हाँ। चुप क्यों हो? बोलो। देखिए, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। कल सुबह सुबह आपको ऑफिस जाना है। मानसी, गुड नाइट। मैं जानती हूँ संजय, तुम मानसी से बहुत प्यार करते हो और ये स्वाभाविक ही है कि तुम उससे पत्नी के प्यार की अपेक्षा रखते हो। लेकिन तुम्हें ये कैसे समझाऊं कि मैं सुमन हूँ, मानसी नहीं। मुझे सावधान रहना होगा। श्रॉफ ग्रुप की नई सारथी मानसी। पता लगाओ कि ये सब क्या है। बहना, बहना, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? क्यों सवेरे सवेरे दुनिया सर पे चढ़ा रखी है? मैं यहाँ बैठी हूँ। दुनिया से उठ जाने से तो अच्छा है कि दुनिया को सर पे चढ़ा। जब भी टुकबंदी करोगे गलत ही करोगे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे मेरी छोड़ो और तुम अपनी सोचो अपनी। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचेगा सिवाय भजन करने की। आखिर बोलोगे भी? क्या हुआ? अरे बोलना क्या है, लो खुद ही देख लो, फोटो छपा है, फोटो।
तुम्हारी बहू का फोटो छपाया है और लिखा है शौफ खानदान की नई सारथी मानसी। उसे 2 दिन ऑफिस जाते हुए नहीं हुए और अखबार वालों ने उसकी तारीफ से पुल बांधने शुरू कर दी। ये तो शुरुआत है बहना, आगे आगे देखना क्या होता है। उड़ने तो उसे कितना उड़ सकती है। जो पतंग जितना ऊपर उड़ती है ना, कटने पर इतनी ही दूर जाकर गिरती है। बस मेरा एक बार संजय से कहना। जब देखो तब संजय 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 करती रहती है। तुम्हारे सामने तो बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए जाता है, लेकिन जैसे अपनी बीवी के पास पहुंचता ना, बीवी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगता है तुम्हारा संजय। तो आखिर हम करें तो क्या करें? तुम भी तो कुछ कर नहीं पा रहे हो ना। कितनी बार तुम उसे मारने रहते हैं? हाँ, वो मरी तो नहीं, उसे कभी संजय की बाहों में गिर जाती है और कभी हमारे सामने आकर हमें धमका कर चली जाती है। क्या करें, कुछ बोलो ना। वाकई तुम सही कह रही हो बहना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करें क्या। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पानी से ऊपर बहने लगा है। कितना चक्कर है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। माधव काका, माधव काका, मामा। सॉरी आंटी, आंटी मुझे लगा कि आप मेरी मम्मा हैं। बेटा, मैं आपकी मम्मा जैसी ही तो हूँ। लेकिन आंटी, सब कहते हैं कि मम्मा भगवान के घर चली गई और वो कभी लौट कर नहीं आएगी। बेटा, आपका मन क्या कहता है? आंटी, मेरा मन कहता है कि वो एक दिन जरूर लौट के आएगी। तो बस अपने मन की बात पर भरोसा रखो। तुम्हारी मम्मी एक दिन जरूर लौट कर आएगी। आप साहब से मिलने आइए। तो वो अंदर है। एक मिनट, ये थैंक यू आंटी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। मैं यूं ही तुम्हारा दीवाना नहीं बना। बस ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। हाय मानसी, कम कम, वेलकम, प्लीज कम, प्लीज कम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ओके। सिट डाउन। आप डॉली को तो जानती ही हैं। मैं भी रंजीत के साथ मिलकर तुम्हें मारना चाहती हूँ, या यूं कहो कि सारा प्लान ही मेरा था। मैंने ही रंजीत को तुम्हारे ऑफिस में और तुम्हारी जिंदगी में शामिल किया। ओह यस, बहुत अच्छी तरह से। अच्छी तरह से? लेकिन इससे पहले तो आप मुझसे सिर्फ एक बार मिली हैं। रंजीत बहुत तारीफ करते हैं आपकी। ये तो इनकी आदत है, ये आपकी भी बहुत तारीफ करते हैं। Really? By the way, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी? अब मैं I'm so sorry. Actually मैं ये पूछना चाहती थी कि आप कहाँ रहती हैं? एक्चुअली ये पास में ही रहती है। एक्चुअली ये मेरी लेट मैथ की बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए बच्चे भी इन्हें बहुत चाहते हैं और उनका कहना भी मानते हैं। लेकिन बच्चों को तो मैंने बाहर खेलते हुए देखा अभी। ये लो, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और तुम उन्हें यहाँ ढूंढ रही हो। जरा जाके देखो ना।
अब क्या लेंगे आप? ड्रिंक्स? Sorry, I don't drink. सॉफ्ट ड्रिंक परहैप्स? Okay, if you insist. ये लीजिए, ये लीजिए। I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. अगर आपकी ड्रेस पे कुछ गिर गया हो तो आप अंदर जाके चेंज कर लीजिएगा। अब इसे अपने ही घर समझिए। सोच लो रंजू, यहाँ कब्जा जमा कर बैठ जाऊंगी मैं। अच्छा चल मैं, अब बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाने का इंतजाम है? आई एम रियली वेरी आई एम सो सॉरी। चलते हैं, प्लीज कम। दिस वे? या। ओ बाप रे। चलो बेटा चलो, अब तुम्हें भूख लगी होगी बहुत जोर की है। अंकल प्लीज हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है अंकल प्लीज। मानसी अपने आप को समझती क्या है? हाँ, मॉल का कॉन्ट्रैक्ट क्या हमें दे दिया? ऐसे बिहेव करिए जैसे हमें खरीद लिया हो। और ये रंजीत भी उसकी हर बात में हाँ मिला रहे हैं। पापा प्लीज हमें खाना नहीं खाना है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटे? खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। क्या है? हाँ, खाना नहीं खाना है तो मत खाओ। 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। तो फिर ठीक है, अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे ना तो मर नहीं जाएंगे। मेरी कही भी बात रिपीट करता है, बदतमीज। What are you doing? बच्चे अगर किसी बात को नहीं मानते हैं तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। उनके साथ मारपीट नहीं की जाती। आप नहीं मानती, आप नहीं जानती, ये बच्चे बहुत शरारती हैं, किसी के काबू में नहीं आते। ये कैसी बातें कर रही हो डॉली? अभी अभी तो रंजीत ने मुझे कहा था कि बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा हर कहना मानते हैं और इसीलिए तुम यहाँ आया करती हो। हाँ, अब लेकिन वो क्या है कि देखो डॉली, अगर बच्चे खाने के लिए मना कर रहे हैं तो उन्हें प्यार से भी मनाया जा सकता है ना? रंजीत, इफ यू डोंट माइंड, मैं आज का खाना इन बच्चों के साथ खाना चाहती हूँ। आई जस्ट लव किड्स, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। बेटे, डिनर किए बिना सोना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा चलो लेट्स प्ले अ गेम। देखते हैं हम में से सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर कौन पहुंचता है। रेडी स्टेडी गो। अरे वाह, आज बहुत जल्दी तैयार हो गए। मामा मुझे कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने। उल्लू, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? तुझे क्या है? मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा। अरे चुप हो जाओ। वैसे आप लोगों के साथ डिनर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, आपने हमें इस काबिल तो समझा। तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। थैंक यू। डॉली,
अगर मैंने आपको कुछ ऐसी बात कह दी हो जिसका आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। डॉली को कभी बुरा लगता ही नहीं। डॉली बच्चे बहुत प्यारे हैं। जब भी बच्चों से मिलने का दिल करे तो आप जरूर आ जाइएगा। श्योर। थैंक यू सो मच। ओके देन, बाय बाय। वहीं रुक जा। वहीं रुक जा वरना पवेला खड़ा हो जाएगा। चुप। बीच में नहीं पड़ने का। तेरे को समझाया ना। संजय रुक जा। छोड़ दे इसे। तेरे को बोला ना रुक जा। वरना पवेला खड़ा हो जाएगा। चुप। बीच में नहीं पड़ने का। तेरे को समझाया ना। संजय रुक जा। गाना छोड़ दे। तेरे को बोला ना रुक जा वरना पवेला खड़ा हो जाएगा। छोड़ दे इसे। बीच में नहीं पड़ने का वरना गोली तेरे भेजे को ना चीरता हुआ निकल जाएगा। चला गोली। ठीक है। हाँ? अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। ऐसे नहीं आता। मेरी पत्नी हो तुम और तुम्हारी रक्षा करना फर्ज है। लेकिन आप यहाँ अचानक। याद है तुमने मुझसे कहा था कि कोई तुम्हें जान से मारना चाहता। उसी वक्त से मैंने तुम पर नजर रखनी शुरू की। तो ठीक तो है। क्या सोच रहे हैं भैया? कुछ नहीं, वो मैं मानसी आंटी के बारे में सोच रहा हूँ। कितनी अच्छी है ना वो। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी है वो। कितना प्यार करके गई है हमें। और एक डॉली आंटी है जिनका सिर्फ एक ही हॉबी है, चीखना और चिल्लाना और कुछ भी नहीं। मैक प्लीज प्लीज उन लोगों के बारे में आप बात ही मत करो। कितने दिनों बाद हम खुश हैं ना। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, हम बहुत दिनों बाद खुश हुए हैं।
लेकिन भैया मानसी आंटी को ये कैसे पता कि हमारी फेवरेट चॉकलेट्स कौन सी है? हाँ मैक, उन्हें कैसे पता चला? छोड़ो ना इन बात को। तुम्हें पता है जब मैं खेल रहा था और मैंने अचानक से मानसी आंटी को पकड़ लिया तो मुझे लगा कि मामा वापस आ गई है। हाँ भैया, पता नहीं आंटी कौन है, लेकिन जरूर भगवान ने ही इन्हें यहाँ भेजा होगा। सुमन बेटी का इनके साथ बिताए हुए कुछ पल फिर से इनकी आंखों में सपने और होठों पर मुस्कान लौटा गया है। काश मैं तुम लोगों से कह सकता कि तुम्हारी मम्मा जैसी नहीं, मम्मा ही है, मगर यह सच तुम्हें बताने में अभी वक्त है। क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मानसी नहीं आई? बहू के पैर घर में टिकेंगे तब तो। आज ये पार्टी, कल वो फंक्शन, परसों फलाना, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। चलो एक तरह से अच्छा हुआ, हमारी बेटी का कहीं काम करने में मन तो लगा। जीजा जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर आपको लगता है कि मानसी इतना बड़ा काम ठीक से कर पाएगी? अरे काम करे या ना करे ये तो बात की बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें काम करने का जज्बा तो है। नहीं तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बिना कुछ काम किए ही सब कुछ हासिल करना चाहते। मगर बुरा न माने तो एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मानसी पर ज्यादा भरोसा एक दिन हमें सड़क पर ना ला दे। पहली बात तो यह है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसके गिरने की बात नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ भी तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सफलता असफलता कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है सच्चे मन से काम करने का जज्बा और इंसान की सच्ची नीयत। आइंदा अब इस बारे में मैं कोई बहस नहीं चाहता, समझे? एक बात तो माननी पड़ेगी डॉली, मानसी श्रॉफ में कुछ बात तो है। मेरी हर बात का जवाब है उसके पास। अरे कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि ये क्या कह रही है, फिर अगले ही पल इसका मतलब कुछ और ही निकलता है। बस कीजिए प्लीज, आपका ये मानसी चालीसा कब तक चलता रहेगा? अरे डॉली, तुम तो नाराज हो? तो और क्या करूं? उसने घर में आते के साथ मेरी बेइज्जती शुरू कर दी। मैं आपके साथ क्या करूं? जाकर बच्चों के साथ खेलूं? मेरे घर में मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत थी इसने, और जाती जाती नसीहत भी दी गई है कि बच्चों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था रंजीत, और आप मुंह पर ताला लगा के बैठे हुए थे। डॉली मैं क्या करूं, वो हमारी गेस्ट थी, और उसके अलावा हमें उससे बिजनेस का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। ओह रियली? सिर्फ बिजनेस का फायदा होने वाला है? एक मिनट, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था? लग नहीं रहा था, दिख रहा था। ओह माय गॉड। अब हंसिए मत प्लीज, सारे मर्द एक जैसे। दूसरी लड़की देखी नहीं कि मुंह से फूल टपकना शुरू। और सारी औरतें भी एक जैसी होती हैं, किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनी नहीं बस और जलना शुरू। अच्छा छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अभी रात बहुत हो चुकी है, सोने चलते हैं, और कल ऑफिस के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। ओके, कम ना कम। आज पहली बार मानसी ने हमारे घर में कदम रखा है और मैं खुद को इतना इनसिक्योर महसूस कर रही हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आ गई महारानी जी। हाँ, ये कोई वक्त है शरीफ घर के बहू बेटियों के घर आने का? मम्मी जी प्लीज, कम से कम आप मुझे शराफत की दुहाई मत दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? हम लोग तुम्हें क्या कोई चोर उचक्के दिख रहे हैं? आप क्या है ये मुझसे बेहतर आप खुद जानते हैं। मानसी, चिल्लाइए मत। मैं पहले भी आप लोगों को चेतावनी दे चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा कोई भी खेल खेलने की कोशिश मत करिएगा। और भूलिए मत, मेरी याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आने लगी है। अरे बार बार धमकी क्या देती हो? तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है तो हम क्या करें? मामा जी, जिस दिन मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे मेरी जान के दुश्मनों के खिलाफ पक्का सबूत मिल गया,
उस दिन मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आज भी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। अच्छा है, जब भी अपनी गलती छुपानी है तो कह दो कि आज मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। अच्छा है। अरे भांजे। अरे संजय बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ठीक बेटा, मानसी हमें क्या क्या कह रही है। अरे बेटा, मैंने तो बहू से सिर्फ इतना कहा था कि बहू इतनी देर रात तक घर से बाहर नहीं रहते, और इसमें न जाने क्या क्या सुनाने लगी। और तो और फिर से वही बात कहने लगी। कहती है आज इसको किसी ने जान से मारने की कोशिश की। अब बताओ बेटा, ये कोई तरीका हुआ? इसको किसी भी बात पे टोको तो ये वही पुरानी कहानी सुना देती है। बस मामा जी बस, हद होती है किसी बात की। आप किसी की बात का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मानसी सच कह रही है। हाँ, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कोई मानसी को किडनैप करना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन ये सब क्या मतलब? जो भी हो, अगर एक बार वो मेरे हाथों लग गया ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। रंजीत से बचकर आई तो यहाँ आकर फंस गई, जहाँ हर रोज हर पल मेरी जान पर खतरा बना हुआ है। यहाँ मैं अपनी जान की रक्षा करूं या रंजीत से बदला लेने का मौका ढूंढूं? नहीं, इस तरह दो दो मोर्चों पर मैं नहीं लड़ाई कर सकती। मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ के कांटों को साफ करना होगा, तभी मैं कामयाब हो सकती। मानसी, फिक्र क्यों कर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम पर कोई भी आंच नहीं आएगी। भरोसा करो मुझ पर। आप पर ही तो भरोसा है मुझे बस, वरना जिस रास्ते पर मैं चल रही हूं, आपके साथ के बिना मंजिल पाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मानसी, थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए। जी, मैं सच कह रहा हूं। देखो, तुम मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अब अगर तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं अपनी सफाई किसे दूंगा? अच्छा बताओ, तुमसे किसने कहा था? तुमसे किसने कहा था अपनी तरफ से होशियारी दिखाने के लिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ सोच रही हूँ। तुमसे किसने कहा था उसके पीछे किराए के गुंडे लगाओ? लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो पहले। अब सुनने को नहीं, क्या क्या है? संजय, संजय मुझे कितनी बातें सुनाकर गया। वो बेटा जो कभी मेरी तरफ आंखें उठाकर बात नहीं करता था, उसने ऊंची आवाज में कितनी बातें सुना गया मुझे, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहना, मैं मानता हूं कि संजय के बर्ताव से तुम हिल सी गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी खबरदार जो तुमने मेरी झूठी कसम खाई। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। अच्छा, तुम्हें बताओ, वो तीसरा कौन हो सकता है जिसे मानसी की मौत से फायदा मिलेगा? यही तो मैं सोच रहा हूं बहना, यही तो मैं सोच रहा हूं कि हम दो टीमों के अलावा तीसरी टीम का वो प्लेयर कौन है जो गोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत हैरान हूं बहना कि आखिर वो तीसरा खिलाड़ी है कौन।
हेलो। तुम चाहती क्या हो? क्या? मैंने पूछा तुम चाहती क्या हो? कौन बोल रहे हो तुम? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं मानसी श्रॉफ बोल रही हूँ। वो तो दुनिया की नजरों में तुम मानसी श्रॉफ हो, मैं तुम्हारी असलियत पूछ रहा हूं। क्यों, क्या बात है? चुप क्यों हो गई? शट अप और बंद करो अपनी बेहुदा बातें। धीरे बोलो, आवाज कान को लग रही है। तुम कौन बोल रहे हो? अपनी असलियत के बारे में दूसरों के मुंह से सुनकर अक्सर इंसान को गुस्सा आ जाता है। तुम चुप क्यों हो? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि तुम चाहती क्या हो? श्रॉफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या खुद संजय श्रॉफ? बंद करो अपनी बकवास। ना तो मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना है और ना ही मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट है। आइंदा से यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? कौन हो सकता है ये? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी असलियत इतनी जल्दी किसी के सामने आ जाएगी। खैर, ये जो कोई भी है, अगर इसने वाकई श्रॉफ परिवार को कुछ बता दिया। आखिर तुम हो कौन? चाहते क्या हो? मैं रंजीत बोल रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशान हो? नहीं, एक्चुअली एक बिजनेस एसोसिएट का फोन था। काफी दिनों से परेशान कर रहा था। इनफैक्ट उसी से बात कर रही थी और सोचा वापस उसी का फोन आया। अच्छा, मैं तो आपकी डांट सुनकर डर ही गया था। मुझे नहीं पता था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की गुस्सा भी कर सकती है। रंजीत, औरतों को कभी कम मत आंकना। तुम नहीं जानते, लेकिन औरतों को तो देवता तक नहीं समझ सके। लेकिन मैं आपको पहचानना चाहता हूँ, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम आपस में मिलते रहें। रंजीत, मुझसे ऐसे तो नहीं मिलना चाहते होंगे आप? जरूर कुछ ना कुछ काम होगा, तभी ये बहाना बना रहे। काम तो एक बहाना है, मकसद तो आपसे मिलना है। तो फिर आ जाइए मेरे ऑफिस। जी, ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम ऑफिस में ही मिलें। तो ठीक है, आप ही बताइए कहाँ मिलना चाहिए। जी, मेरे ऑफिस के पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहां मिलते हैं। श्योर। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपके ऑफिस आ जाती हूँ और फिर वहीं से लंच पर चलेंगे। ओके, आई वेट फॉर यू। I will see you. रंजीत, तुमने और डॉली ने मेरे साथ जो विश्वासघात किया, उन सबका बदला मैं एक एक करके